3 चरणों के चुनाव हो चुके, चौथे चरण का चुनाव सीतापुर में है। इस समय सीतापुर के जो कैंटीन में खड़े हुए, चाय की कैंटीन में, उनसे भी पूछ लें। यहाँ पे रोजीना चाय हजारों की संख्या में बिकती है। चुनाव की चर्चा, क्या कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है। चुनाव वोट के लिए यहाँ बात होती है। किन किन मुद्दों पे बात होती है यहाँ पे? बात रोजगार, काम, ये सब बातें होती है। हमारे साथ कुछ वकील भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। सर, यहाँ पे जो है चुनाव का टाइम आ गया है, जो चुनाव जो है काफी गंभीर हो गया है, क्या क्या जो है किन मुद्दों पे वोटिंग हो रही है? सबसे पहला तो हम लोगों का रोजगार का मुद्दा यहाँ पे सबसे अहम चल रहा है। रोजगार चाहिए आपको, और बाकी विकास तो अब देख ही रहे हैं किस तरह से चल रहा है। विकास की बात को यहाँ पे करना नहीं चाह रहा है सर। हाँ सर, देख लीजिए। क्या कौन से मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? मुद्दा बस वही रोजगार, बेरोजगारी से समस्याएं हैं। बस आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। सरकार से ये अपेक्षा करे, जो भी सरकार है, अपेक्षा ये है कि जो है जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। इस बार किसको वोट करेंगे आप? वोट तो जो है हम लोग जो है सब कैसे कहते हैं कि इसको करेंगे, लेकिन हम तो इसी सरकार को देंगे जो रोजगार के लिए सक्षम हो, रोजगार देने। इस बार इसी सरकार को वोट देंगे, ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव के क्या मुद्दे हैं? चुनाव का मुद्दा मेन तो है राष्ट्र हित में हम लोग मतदान करेंगे। जो राष्ट्र का हित होता चला रहा और राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र हित में हम लोग मतदान करेंगे। विकास हुआ है सीतापुर में? बिल्कुल विकास हुआ है। सांसद जी से मुलाकात होती है आपकी? बराबर मुलाकात होती। हम लोग अधिवक्ता हैं, हर नेता मिलता है, आता है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं इस बार? किन मुद्दों पे क्या जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हमारी आम पब्लिक में जो कायदे का काम होता है, सरकार के द्वारा जो काम होता है, आज तक जो जितना हुआ है, इस सरकार में जो काम हुआ है उसको देखकर लोग वोट करते हैं और वैसी सरकार बनती है। इस बार जो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, जो 3 आवश्यकताएं होती हैं। दूसरी चीज बात है विकास की। विकास तो आप लोगों को चैनल पे दिख रहा है। सीतापुर में आप समझ लीजिए 10 सालों में माननीय सांसद महोदय एक हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं दे पाए हैं 54 लाख की आबादी के जिले को, तो इससे ज्यादा विकास क्या होगा? दूसरी चीज, ये तो एसी में बैठ रहे हैं, एसी गाड़ियों से चल रहे हैं। जो हमारा अन्नदाता है वो अपना घर परिवार छोड़ के फसलों को बचाने के लिए रात में खेतों में सो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य, जो रोटी दे रहा है वो घर छोड़े बैठा, और जो कमा रहा है वो एसी में बैठा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि किस मुद्दे पे वोट होना है। और सबसे बड़ी बात, इस समय आप खुद देख रहे होंगे कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसको लीक सरकार कहें या क्या सरकार कहें, आप खुद देखिए, ये अपना लीकेज रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरे के बारे में कमेंट कर रहे हैं। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, शिक्षा व्यवस्था पूरी लड़खड़ाई हुई है, प्राइवेटाइजेशन आप करे दे रहे हो। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आज के समय में एक अभिभावक को 10 से 12 हजार रूपये महीना खर्चा करना पड़ रहा है। रोजगार है नहीं, 10 से 12 हजार वो कहाँ लाएगा? दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सरकारी शिक्षा दिलाइए। कितने आपने डिग्री कॉलेज सरकारी खोल दिए? जो खोले वो प्राइवेट है, विधायकों के हैं, सांसदों के हैं। सरकारी कितने डिग्री कॉलेज है? जो कांग्रेस के जमाने में जिला अस्पताल बना था, आज अकेला जिला अस्पताल है। एक अस्पताल होता है यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है। सड़कों के बारे में आप बता रहे हैं कि सड़कें हमारी बहुत अच्छी हैं। अरे सड़कों पे आप देखिए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आपके ही समाचारों को हम लोग देखते हैं कि घुमंतू जानवरों से लड़ गए। अब बात आई सुरक्षा की। अभी आपको मालूम होगा, परसों बिस्वा में मंगरैया बाजार, जो व्यस्ततम बाजार है बिस्वा तहसील का, वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग हो गई। मतलब ये कह रहे हैं कि सारे अपराधी बाहर। अरे अपराधी बाहर नहीं है, वॉशिंग मशीन में धुल के इनके यहाँ आ गए हैं। अब ये विकास है? वॉशिंग मशीन में जो अपराधी धुल के आ गए, इनका कहना है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, ये वकील के साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, ठीक है। और इन्होंने 70 साल देश को बिल्कुल नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ठीक है। अब आए हैं ये हिसाब किताब मांगने के। किन मुद्दों के लिए वोट इस बार कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे केवल ये है कि रोजगार मिले यहाँ पे, विकास हो, और बिकॉज जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम लोग उसको देखते हैं कौन आदमी देश को आगे लेके जाएगा। धर्म से हटकर बात करी जाए, केवल विकास की बात की जाए और रोजगार की बात की जाए और लोगों के भविष्य को बनाया जाए। सीतापुर में कितना विकास हुआ? सीतापुर विकास कोई नहीं हुआ, जितना था वैसे ही है। कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, कोई नई चीज नहीं आई यहाँ पे। जितनी पहले मिली थी उतनी मिले, कोई नई मिल नहीं आई, नया कोई यहाँ रोजगार बढ़ा किसी का। सब कुछ एज इट इज चल रहा है। कितना विकास हुआ किन मुद्दे के लिए? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। हमारी समस्या तो कोई विकास नहीं हुआ जैसा पहले था। सड़कें आज भी गड्ढे में तब्दील हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल हैं कि सरकारी अस्पताल में मतलब लाइन लग के भी दवा नहीं मिलती है। हमें क्या चाहिए? आपके साथी कह रहे हैं जो कांग्रेस जो पाकिस्तान से समर्थित, ये तो इनकी राजनीति ही इसी पे। पाकिस्तान, चीन, मुस्लिम, हिंदू, इनसे आप ये पूछिए बिरयानी खाने कौन गया था?
इनसे आप ये पूछिए चीनी प्रधानमंत्री को झूला कौन झूलाता है। इनसे आप ये पूछिए कि जब आप कहीं की कोई बात होती है तो आप सीधे से हर बार चुनाव में पाकिस्तान और मुसलमान क्यों लेके चले आते हैं। ये अगर ये न करें तो आप समझ लीजिए बोली भी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, इनका कोई विरोध करे वो देशद्रोही है। ये तो पासपोर्ट वीजा हम लोगों को बनवा दें, ये तो देश में रहने न दें हम लोगों को। इस बार वोट किन मुद्दों लेकर के आप डालने जाएंगे? देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप भी देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। क्योंकि जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम अब जीवन यापन या अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। ये थे हमारे संग कई वकील, जो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो वोट होगी वो विकास के मुद्दे पर ही वोट होगी, सुरक्षा को देखते हुए वोट होगी। धर्म